ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ कार्रवाई कर रही है। पत्रकार वार्ता में सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सबको इस बात का ध्यान भी है, संज्ञान में भी है कि इस देश में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नीट की चर्चा को लेकर चल रहा है। साथियों, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, देश के युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए छात्रों का हित सबसे महत्वपूर्ण है। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कि इस देश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेपर लीक पर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, इस संबंध में सभी को निर्देश जारी किए हैं। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भी इस देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्देश जारी करे हैं। विद्यार्थियों का जुड़ा हुआ ये अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसकी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन करके इस मुद्दे को और तेज गति से जो भी दोषी हो उनको सजा मिले। साथियों, लेकिन बड़े दुखद विषय है कि इस देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों पर राजनीति करना चाहते हैं। छात्रों के समाधान के लिए लगातार एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कह रही है कि नीट पर सदन में चर्चा हो, और छात्र और युवा भी चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और इंडी गठबंधन इस चर्चा से भाग रहे हैं और जिस भी नियम के तहत चाहे वो चर्चा कराएं, कितनी भी देर तक चर्चा चले सदन के अंदर, ये कराने के लिए एनडीए सरकार तैयार है। लेकिन राहुल गांधी इस चर्चा को सदन में ना कराते हुए देश में एक ऐसा अराजक का माहौल छात्रों के आगे लाकर इस देश में एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं। वो देश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ जो सदन बनाया हुआ है देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, उस पर चर्चा ना करते हुए उन युवाओं को बहला फुसलाकर, उन छात्रों को अलग अलग प्रकार से बहलाकर कि देश में अराजक का माहौल पैदा हो, ऐसा काम करने का शर्मनाक काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जो
ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है, उसके साथ सबको चलना चाहिए। युवाओं पर, छात्रों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति के अलग अलग मुद्दे और भी हैं, लेकिन ये देश के भविष्य का सवाल है। सदन में कोई सुझाव आते हैं तो उन सुझाव पर काम करने के लिए तैयार हैं। मोदी जी का संकल्प है कि पेपर लीक सिस्टम को खत्म किया जाए। पिछले महीने 3 परीक्षाएं भी लीक प्रूफ तरीके से कराई गई हैं। आगे भी कोई कमी ना रहे, उस पर सुझाव लेकर भी काम करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इंडी गठबंधन इस पर राजनीतिकरण कर रहा है।